ये कहानी है दो भाइयों की। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता का साया उनके ऊपर नहीं रहा। बड़ा भाई जो कि बहुत ही सीधा और समझदार था, पिताजी के ना होने का एहसास और परिवार को चलाने की चिंता ने उसको उम्र से पहले ही काफी समझदार और सहनशील बना दिया था। जल्दी ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी में लग गया। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी भी उसकी तरह ही समझदार और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाली थी। बड़े भाई जितेंद्र ने छोटे भाई शैलेंद्र को पढ़ाया और कुछ दिनों में उसकी भी अच्छी प्राइवेट नौकरी लग गई और फिर शादी भी हो गई। शैलेंद्र थोड़ा उग्र स्वभाव का था और उसकी पत्नी शशि भी। उनकी माँ शैलेंद्र और शशि जितेंद्र के साथ ही रहते हैं और जितेंद्र ही घर का सारा खर्च उठाता था। शशि और शैलेंद्र अपनी चालाकी से सारा पैसा बचाते और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ जितेंद्र को ही उठाना पड़ता था, जिससे उसे परेशानियां भी होती थी। पैसा बचा शैलेंद्र ने अपने लिए अलग घर बनवा लिया, जो जितेंद्र को पता नहीं था। शशि और शैलेंद्र दोनों ही किसी न किसी बात पर हर दिन लड़ाई करते। ये सब चलता जा रहा था। छोटा भाई समझ जितेंद्र उनकी बातों को टाल दिया करता था। मालूम था कि उसके कुछ बोलने पर माँ भी दुखी होगी, इसलिए चुप रहना ही अच्छा था। जितेंद्र का एक 6 साल का बेटा आशु भी है, जो बहुत ही सुंदर, चंचल और गोरा था। शादी के काफी दिन हो गए थे। शैलेंद्र और शशि की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से शशि अक्सर आशु को उल्टा सीधा बोलती और जब कभी वो खेलता हुआ उसके पास जाता तो उससे गुस्सा करती और मार भी देती थी। आशु गोरा होने की वजह से उसकी पीठ और गाल पर मार की उंगलियों के निशान दिखने लगते थे। जब वो रो रहा होता तो शशि उसकी आवाज को दबाने के लिए उसका मुंह दबा दिया करती। जितेंद्र की पत्नी गौरी के दिल को ये अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो बातों को अपने पति से बताकर मन हल्का कर लिया करती थी। एक दिन शशि ने आशु को धक्का दिया। उसका मुंह पास में पड़ी कुर्सी से टकराया और वो लहूलुहान हो गया। गौरी काम में बिजी थी। उसके बच्चे की एक चीख सुनी और मुंह दबा दिए जाने पर दूसरी आवाज नहीं आई। गौरी घबराई दौड़ते हुई आई और बच्चे को लहूलुहान पाकर अपना आपा खो बैठी और बच्चे को भागकर डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसकी मलहम पट्टी हुई। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसी दशा में देख काबू खो ही बैठेगी। उस दिन गौरी ने शशि को बहुत सुनाया। शशि ने ये सब शाम को शैलेंद्र को रोकर और बढ़ा चढ़ाकर बताया कि कैसे गौरी ने उसको भला बुरा बोला। शैलेंद्र ने बात को समझने की बजाय गुस्से में जितेंद्र और गौरी को बहुत भला बुरा बोला। बात इतनी बिगड़ गई कि शैलेंद्र ने घर से निकलकर अलग रहने का फैसला किया, जैसे वो अलग होने के लिए एक बहाना ही चाहते थे। अलग रहते हुए काफी दिनों बाद शशि को दो जुड़वा बेटे हुए। शैलेंद्र माँ को लेने के लिए गाड़ी से जितेंद्र के घर आया। उस खुशी के मौके पर भी शैलेंद्र ने जितेंद्र और गौरी को अपनी गाड़ी और मकान का दिखावा किया और ताना देते हुए जितेंद्र से बोला, आज भी तुम इसी किराए के घर में ही रहते हो। जितेंद्र मुस्कुराए हुए बोला, हाँ भाई, फिलहाल तो यही है, लेकिन अच्छा लग रहा है तुमको देख कर के तुमने गाड़ी भी ले ली है और बेटों के लिए बधाई दी। गौरी ने भी मेवे के लड्डू और काफी चीजें बनाकर शशि के लिए भेजे। कहते हैं वक्त बहुत बलवान है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बड़े होने के बाद शैलेंद्र और शशि के संस्कार ही उनके बच्चों में भी आए। बच्चे बड़बोले और बुजुर्गों की इज्जत ना करने वाले ही बने। पढ़ाई में उन बच्चों ने कभी मन नहीं लगाया और पढ़े लिखे ना होने की वजह से अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। बाप ने अपनी जमा पूंजी से कुछ एक धंधे खुलवाए,
लेकिन उन बच्चों ने कुछ दिनों में धंधे भी चौपट कर दिए। धीरे धीरे धंधे के नुकसान को चुकाने के लिए शैलेंद्र को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी और जिस मकान की गर्मी और घमंड वो दिखाता था, अब उसी मकान में उसके दोनों बच्चे रहते हैं और शैलेंद्र से ही खर्च पूरा करने के लिए पैसे मांगते हैं। शैलेंद्र के पास अब पैसे नहीं हैं, जैसे कैसे करके बस घर चल ही रहा है। शैलेंद्र को खर्च पूरा करने के लिए अब उसी मकान में किराएदार रखने पड़ गए हैं। वहीं जितेंद्र का बेटा आशु अपने बाप की तरह ही बहुत समझदार, सहनशील और दूसरे का ख्याल रखने वाला है। जितेंद्र और गौरी ने हमेशा ही आशु को अच्छी सीख दी। आशु ने मेहनत से पढ़ाई की, अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और आज बड़े शहर में एक एमएनसी में जनरल मैनेजर है। अपने माँ बाप की सेवा भी करता है, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, अपने माँ बाप को अपने पास ही रखता है। आशु की पत्नी भी बहुत समझ वाली है और वो भी अपनी सास ससुर की बहुत इज्जत करती है। आशु के बच्चे भी दादी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। जितेंद्र और गौरी के अच्छे संस्कार ही आशु और उसके बच्चे में भी आए हैं। जितेंद्र और गौरी ने अपने सुख दुख त्याग करके आशु की पढ़ाई और संस्कारों पर ध्यान दिया। उनके सब्र का फल आज उनके सामने है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जितेंद्र और गौरी के कहने पर आशु शैलेंद्र को उसके परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए हर महीने पैसे भी भेजता है। दोस्तों, ये कहानी कल्पना नहीं है, रियल लाइफ में इसे सीखने को बहुत सी बातें मिलती है। सब्र इम्तिहान लेता है, लेकिन इसका फल जरूर मिलता है। हम सबको अपने बच्चों के चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से डिग्री मिलती है, लेकिन बिना चरित्र शिक्षित नहीं बनते।